साथियों नमस्कार। हम हैं शहीदों की धरती गाजीपुर के मुख्यालय पे और आज हमारी मुलाकात हुई है कानूनों के कान की कील कहे जाने वाले विद्वान अधिवक्ता, जिन्हें हम आमतौर पे वकील कहते हैं, और हम आपको आपसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं धर्मचंद्र यादव पेशे से अधिवक्ता और जनपद न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को कोटिशः बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप मूल प्रश्नों को, जो जनता के जरूरत के प्रश्नों को जनता के बीच में ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वकील साहब, एक सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से शासनादेश चल रहा है, जिसमें एक जाति विशेष यादव और एक जाति विशेष मुस्लिम को लेकर के शासनादेश सुरेंद्र नाथ सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत राज विभाग से चल रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? साथी, शायद आप पंचायत राज के निदेशक द्वारा जो लेटर 29 जुलाई को जारी हुआ है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमने भी देखा है। लगभग सोशल मीडिया का ज़माना है और अधिकांश लोग इस लेटर को देखे हैं और पढ़े हैं, जिसका मुख्य आधार ये है कि कोई विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक लेटर लिखा है कि गांव समाज की ज़मीनों पर जो सुरक्षित ज़मीनें हैं, उस पर एक जाति विशेष यानी यादव और धर्म विशेष यानी मुसलमानों का कब्जा है, जिसे हटवाया जाना चाहिए। और इस लेटर का जो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये लेटर जा रहा है, उसके आधार पर पंचायत राज निदेशक द्वारा पूरे जिलाधिकारियों, पंचायत विभाग को और अन्य विभागों को एक सर्कुलर जारी होता है, जिसके आधार पर माननीय बलिया के जिलाधिकारी महोदय और पंचायत राज अधिकारी महोदय ने लेटर भी जारी कर दिया, शायद 2 अगस्त को 25 में। हम एक अधिवक्ता होने के नाते, एक भारत का जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते इस लेटर, इस शासनादेश की घोर मजम्मत करते हैं, इसलिए कि आज भारत में एक खूबसूरत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान लागू है, जिससे हम भारत के लोग स्वीकार कर चुके हैं, और जो 1950 में ही लागू। तो इस संविधान के लागू होने के बाद और इस संविधान का अनुच्छेद 15(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य यानी कि सरकार, स्टेट, भारत के नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार कानून बनाते समय या नीतियां बनाते समय इन कारकों के आधार पर नागरिकों के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकती। तो हम पूछना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और इस लोकप्रिय सरकार के तमाम शासन प्रशासन या मंत्री पद जैसे जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं,
कि क्या आप लोग सरकार में आए, शासन में आए तो इस संविधान की शपथ नहीं लिए थे? या आप लोग अनपढ़ हैं जो संविधान को नहीं जानते हैं, कानूनों को नहीं जानते हैं? किस आधार पर पंचायत निदेशक द्वारा यह असंवैधानिक लेटर या शासनादेश या निर्देश जारी किया गया है? अगर ऐसा जानबूझकर ही किया गया है, ये तो मतलब अनजाने में हो ही नहीं सकता। अगर यह जानबूझकर किया गया है तो यह संविधान की घोर अवमानना और उल्लंघन है, जिसके आधार पर इन जिम्मेदार व्यक्तियों, जो भी जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री यह असंवैधानिक कार्य किए हैं, वह देशद्रोही हो सकते हैं, कानून द्रोही हो सकते हैं, और उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि वह हमारे खूबसूरत देश को विभाजित और कलंकित न कर सके। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में आपने बताया कि भारत में खूबसूरत संविधान है, लेकिन शासन में जो शासनकर्ता हैं, शासक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पे ही राजनीति कर रहे हैं। आपकी दृष्टिकोण में बाबा साहब के संविधान का कितना अनुपालन ये नेता करते हैं? यह जग जाहिर है, यह सरकार किसी विशेष विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। वैसे तो कहा जाता है कि यह सरकार संविधान को न मानती है, न मानना चाहती है। इसकी नीयत साफ नहीं है। जब इसके नीति को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब भारत में संविधान लागू नहीं, तो भारत में कुछ ऐसे भी कानून बने जो इसी प्रकार के तुगलकी फरमानों जैसे थे। जैसे भारत के एक भूभाग में कभी शूद्र औरतों के स्तनों पे टैक्स लगता था, कभी धर्म के आधार पर जजिया कर लगा करते थे। यह तो उस समय की बात है जब भारत में राजशाही था, राणाशाही का दौर था। आज तो यह नहीं होना चाहिए। जब भारत में इतना सुंदर संविधान और जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जाति धर्म आधार का विभेद नहीं होना चाहिए, तो क्यों न हम माने कि सरकार संविधान को लागू नहीं करना चाहती, बाबा साहब के उद्देश्यों को मानना नहीं चाहती है, न तो बाबा साहब को ही मानना चाहती। हो रहा है वही जो होना नहीं चाहिए। आप लोग विधि के विद्वान हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, हमारा तो स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट मत है। भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना है, अविभक्त रखना है, तो भारतीय संविधान भी ताकतें भारतीय संविधान को खतरा उत्पन्न कर रही हैं। हम लोगों का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि उन ताकतों से, उन अलगाववादी ताकतों से भारत के संविधान की रक्षा भी कर सकें, ताकि भारत का आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे थे विधि के विद्वान जी को कि किस आधार पर विश्व गुरु भारत बनेगा और भारत में बाबा साहब का संविधान कायम और बहाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको धन्यवाद।